हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। ये मेरे रूम में फ़्लश जो फर्स्ट फ़्लश है इस वाले रूम में तो स्टार्ट होने वाली है, तो वो उसके लिए मैं अभी चेकिंग कर रही थी। आज इसमें कुछ 8-10 पन्नट इससे निकली हैं, तो इसमें भी फ़्लश स्टार्ट हो जाएगी। जब भी फ़्लश आनी होती है किसी भी रूम से, कई बारी फ़्लश आ चुकी है एक रूम से, लेकिन जब भी किसी रूम से फ़्लश आनी होती है इतनी एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं इसमें क्या रहेगा, कैसी यील्ड आएगी, कैसी प्रोडक्शन आएगी, कैसी क्वालिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी आएगी। हर बारी हर रूम से जो है वही रहता है। कितना ही कितनी बारी ले चुके हैं, कितनी बारी ये काम 3 साल से कर रहे हैं, तो इतना कुछ हो चुका है। लेकिन हर बारी हर रूम के लिए वही एक्साइटमेंट और वही जिसे कहते हैं कि वो रहता है, एक मिक्स फीलिंग रहती है कि क्या रहेगा। बस जल्दी से फार्म पे पहुंच के देखेंगे कैसी आज पिनिंग है, कितना बड़ा पीस हुआ है, कटिंग कब से स्टार्ट है, कितनी क्या यील्ड है। तो आज इसमें कुछ चेकिंग स्टार्ट हुई है। इसको हो गए हैं 8-9 दिन हो चुके हैं, इसको 9 या 10 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से इसको कवरिंग को कूल डाउन पे लगे। जल्दी आती है मेरी, जब से मैं खुद काम कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे, लेकिन मेरा 9वें या 10वें दिन हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये कुछ मशरूम अभी निकली थी, फर्स्ट फ्लश है। क्वालिटी तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया आई है। अब रेट का पता नहीं, इस बारी बहुत ही रेट जो हैं डाउन रहे हैं। पूरी मार्केट सबके लिए ही बहुत ही बेकार सा ही वो रहा है, क्योंकि इतना महंगा ये प्रोजेक्ट है, इतना इसमें मेहनत लगती है। मुझे नहीं पता कि ये सब डिसाइडेड होता है, लोग इसको जानबूझ के रेट डाउन करते हैं या होते ही हैं इन दिनों में, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी ऐसी फार्म वाले हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। अब बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें नुकसान वाला काम हो जाता है। अगर आप 80-90 रुपीज़ में दे रहे हो तो आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता उससे। लेकिन जो ये वाली एक खुशी होती है ना, जो एक फीलिंग है, बस वही शेयर करना चाह रही थी आप सभी के साथ कि पता नहीं सबको ही होती है जिनका फार्म है, सबको ये लगता है कि ये तो रोज़ का ही काम है। कभी ना कभी किसी न किसी कमरे में रोज़ फ्लश आनी ही होती है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। और जिनका बड़े लेवल पर काम है, मेरे पास तो 4 ही ग्रोइंग रूम्स हैं, तो जिनका बड़े लेवल पर काम है उनका तो हर रोज़ ही रहता है। तो लेकिन मुझे हमेशा होती है, हमेशा ही, हर बारी। और मिक्स्ड फीलिंग इसलिए रहती है कि ज़्यादा आ जाए तो ये दिक्कत रहती है कि पता नहीं कटिंग होगी, लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, और कम आए तो कि क्या रहेगा, इसमें कॉस्ट कितनी जाएगी, इसमें कितनी यील्ड आएगी, कितनी नहीं आएगी। तो वो वाली फीलिंग तो हर बारी वो एक नई फीलिंग जो होती है नए रूम के लिए, वो सेम अभी तक बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं आया मुझे एक बारी भी। अभी भी मैं यूनिवर्सिटी से भागी आई हूँ, इसमें आज फर्स्ट डे था, कल एक पनट निकली 1-2, तो मैंने कहा पता नहीं अभी कितना इसमें साइज़ बड़ा है और कितनी मशरूम्स जो हैं अभी जो हमारी पिनिंग थी कल वो विजिबल होने लगी हैं। और ठीक है, अभी इसमें देखो कितना रहता है। अब मुझे कल छुट्टी है तो सुबह में 7 या 8 बजे मुझे ये रहेगा बस तुरंत फार्म पे चलो और जाके देखो कि क्या कटिंग है और कितना क्या है। क्वालिटी का मुझे बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। हर किसी का अपना टेम्परामेंट है, तो मेरे लिए जो है ना क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी इतनी नहीं करती है। रेट चाहे जो भी मिले, लेकिन जब क्वालिटी बहुत अच्छी आती है तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे क्वांटिटी कम भी आए, लेकिन कई लोगों को होता है कि क्वांटिटी अच्छी आ गई, रेट भी ठीक मिल गया, क्वालिटी चाहे भले ही घटिया आ जाए। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों हर बारी मुझे जो है क्वालिटी के लिए लगता है कि क्वालिटी सुपर्ब होनी चाहिए। चाहे आपकी 200-400 किलो कम आ जाए, लेकिन बढ़िया होनी चाहिए। तो अब 1-2 बारी से ये आया कि गुच्छा नहीं आ रहा है आपका ना, जो पीस है वो जैसे पूरे बैग में डाइवर्सिफाई होके आ रहा है इस तरीके से। ये चीज़ भी ठीक है, क्योंकि गुच्छे में जो है बी ग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज मेरी जो इस फ्लश को है हो चुका है 9वां या 10वां दिन है, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है इसकी मैं कूल डाउन पे कब लगा था, लेकिन हो गए इसको 9-10 ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पहले कभी 12 दिन 13 दिन 14 दिन भी हो जाते थे, लेकिन अब थोड़ा ये रहता है कि 11वें दिन तो कटिंग पूरी फुल फ्लैश। पिछली बारी मेरे 9वें दिन कटिंग थी, 10वें दिन मेरी फुल फ्लश थी, बिल्कुल पूरा रूम भरा हुआ था। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी एक रूम में जो है इसमें फ्लश आनी है, और अब की बारी मैंने रूम कम भरे थे क्योंकि रेट भी ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, ठंड थी, ऊपर से जो मेरे पास परमानेंट लेडीज़ हैं उनको भी घर में बच्चों के सबके साथ प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा 1 महीना हम 2 रूम मैंने नहीं भरे। अब की बारी दिक्कत रहती है लेडीज़ को, मेरे को भी, उनको भी। अभी 2 ही रूम जो हैं मेरे अभी चल रहे हैं। इस रूम में अभी रफलिंग होनी है। ये रूम बहुत बढ़िया चला हुआ है मेरा, इसका कंपोस्ट भी सुपर्ब बना हुआ है, इतनी अच्छी खुशबू है इस रूम में।
आल्दो CO2 बहुत बनी हुई है, बोलने में भी दिक्कत हो गई क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले भी इसमें आधा घंटा एक बैग चेक करके गई हूँ, तो वो CO2 इतनी बनी हुई है क्योंकि इसमें रफलिंग वाली स्टेज है। लेकिन इसका कंपोस्ट बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया कंपोस्ट है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इस रूम की। ये हमने किसी को कंपोस्ट दिया था, उसके भी मैंने सैंपल के लिए बैग रखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे मैं सैंपल के लिए बैग रखती हूँ पहले वाले कंपोस्ट के भी, बाद वाले के भी। आल्दो रूम में डिफरेंस हो जाता है कि 20-20 दिन का गैप है, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली हो जाती है कि किसी को कंपोस्ट दिया है तो एटलीस्ट उसका स्पॉन रन हुआ है, माइसीलियम हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब उसके पास कैसा ग्रोवर है, क्या उसके पास वहाँ पर सेटअप है, वो मुझे नहीं पता। आपके पास, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया चला है, अगले के पास स्लो चल रहा है, वो सीजनल था, झोपड़े वाला है या जैसा भी है, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस रहता है। आपको काम कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर कर रहे हो आप, कब उसमें कर रहे हो, सीजनल में हट में कर रहे हो। ये रूम आज खाली हो गया है, तो मैंने ये रूम भी फिल नहीं किया था। इसमें थर्ड फ्लश को मैंने थोड़ा डिले किया था। इस वाले रूम से मेरी अच्छी प्रोडक्शन आ गई थी, इससे मेरी 23% यील्ड आई है। और ये रूम जो है 21 जनवरी को इसको पूरे 60 दिन हो गए थे, और आज हमारी जो डेट है वो है 25 जनवरी। तो आज हमारे जो है 64 डेज़ हुए हैं, और इसे 3 फ्लश से मैंने जो है 6200 या 6300 समथिंग जो है इससे मैंने मशरूम ले ली हैं। अभी तो थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इससे भी क्वालिटी बहुत बढ़िया रही है। जो है ये A15 था इसका जो स्पॉन था मेरा, लेकिन क्वालिटी देखो इसकी भी A15 का छोटा रहता है, छोटा दाना रहता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़िया आई है। थर्ड फ्लश तक आते आते भी रूम ने खूब प्रोडक्शन दी है इसमें। इसका भी कंपोस्ट बहुत बढ़िया बना था। अब की बारी मई जून से मेरे पास कोई भी ग्रोवर नहीं है, हाल तो मैं चाहती हूँ अब कि कोई ग्रोवर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है अकेले काम, जॉब सब कुछ करते करते। तो मुझे रहता है कि कोई मिल जाए, लेकिन पता नहीं कौन कैसा मिलेगा। कई ग्रोवर्स को तो काम ही नहीं आता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। ये रूम अभी खाली हो गया। अभी एक कंपोस्ट जो है किसी का ऑर्डर पर तैयार हो रहा है, फिर एक जो बंकर में है वो मेरा अपना बन रहा है, फिर अगला भी ऑर्डर पर ही है। तो बैक टू बैक ऑर्डर भी हैं, और बैक टू बैक जो हैं वो मेरे भी कंपोस्ट बन रहे हैं 4 रूम्स के। ये ठीक रहता है, एक आप अपना रख लो, एक किसी और को दे दो। लेकिन जब कंपोस्ट बढ़िया बनता है, चाहे अपना बने चाहे किसी का बने, खुशी मिलती है कि हाँ आपका ये बढ़िया हो गया है। पहला रूम भी मेरा खाली है। कल किसी का फ़ोन आया हुआ था, कोई नॉन है, वो कह रहे थे बहुत दिनों से आप वीडियो ही नहीं डाल रहे हो, पता नहीं आपके फार्म पर क्या चल रहा है। इनका कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी कुछ ऐसा है ही नहीं। अभी ये रूम जो है आज इसको वॉश करवाया है, अब की बार इसमें स्पॉनिंग है, तो ये रूम बिल्कुल खाली है। अभी रेट भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, और सभी जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर में प्रॉब्लम थी, किसी का कोई बीमार है, किसी की खुद की तबीयत ख़राब थी। मैं भी ठंड में यूनिवर्सिटी में, सर्वी कॉलेज में, तो मुझे लगा कि शायद बेटर यही रहेगा कि हम थोड़ा सा 1 महीना डिले कर लें। ये हमने जब उस दिन राम मंदिर जो है स्थापित किया था, ये सब कुछ अगर किसी ने देखा होगा। बाकी इसी रूम में चला हुआ है मेरा, और किसी रूम में ऐसा कुछ चला नहीं हुआ है खास, सब खाली है अभी दोनों। इसमें फ्लश आएगी। अब बैक टू बैक भरूँगी मैं मार्च अप्रैल में, बिल्कुल बैक टू बैक जिसे कहते हैं। ये अब की बारी मैंने कुछ जो खाली टाइम था इनका, जब लेबर जो है, क्योंकि ये सब मेरे पास रेगुलर हैं और बीच में कई बारी खाली होते हैं, तो ये मैंने इस टाइम के लिए इनको यूटिलाइज़ करने के लिए कि ये खाली बैठे हैं, तो इनसे क्यारियाँ वगैरह कुछ बनवाई थी। यहाँ पर पूरे में क्यारियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से वहाँ तक सब्जियाँ लगवाई हैं जो सीज़नल हैं। गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, जो भी चीज़ें हैं, प्याज हैं, बहुत सारी चीज़ें लगवाई हैं। बाकी अब जो है, अब जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होगा तो रेट ठीक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि जो जितने भी सीज़नल वाले हैं उनकी भी अच्छी इनकम रही हो इस सीज़न में, और जो एसी फार्म वाले हैं जो बैठे हैं थोड़े से हाथों को सिकोड़ के कि अब की बारी कोई इनकम नहीं हुई है, क्योंकि अब की बारी वाकई में काफ़ी रेट डाउन रहा है। 80-70 ऑन एंड एवरेज 70 रेट आया होगा मेरे ख्याल से हर किसी एसी फार्म का। तो इस वाले प्रोजेक्ट में अब थोड़ी प्रॉब्लम ये रहने लगी है कि इसमें कंपटीशन तो बढ़ गया है, साथ में जो है वो भी हो गया है बहुत ही जो जिसे कहते हैं ना कि लेबर और जो ग्रोवर है उसकी तरफ से ही बहुत प्रॉब्लम आने लगी। कंपटीशन हो गया है, हर कोई ग्रोवर 10 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ, उनके अलग नखरे रहते हैं, वो बस भागने में ही रहते हैं, काम आए चाहे ना आए, सैलरी इतनी लेते हैं, फिर भागते रहते हैं। तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है जिसे कह रखा है इस वाले काम में।
जो ऑनर है वो हर तरीके से परेशान हो रखा है। तो लेकिन फिर भी चलो, जिनका काम बढ़िया चला हुआ है, जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है, करना है, तो वो तो प्रॉब्लम तो हर किसी न किसी बिज़नेस में रहती हैं। लेकिन अगर आप उसको टैकल कर लो, हर किसी के लिए प्रॉब्लम अलग है और हर किसी के लिए सॉल्यूशन भी अलग है सेम प्रॉब्लम का। तो लेकिन अगर आप टैकल कर लो, हो सकता है किसी के फार्म पे लेबर की प्रॉब्लम ना हो, या किसी को खुद इतना अच्छा काम आता हो, उसे ग्रोअर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ या यही सोचती हूँ जब ये काम किया है कि आप इस वाले काम को किसी और की प्रॉब्लम समझ के अपनी प्रॉब्लम ना बनाओ, अपने लिए अपना देखो, उसके लिए उसका देखो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका काम क्या है। अब ये जो है थोड़ा आ चुका है, ये कल ही आया, अभी इसकी लेवलिंग करके इसमें स्टार्ट कर लेंगे इसको वेटिंग करना। ये पहले वाला कंपोस्ट है, एक ऑलरेडी टनल में है। तो ये जैसे ही हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस, ये उसमें चला जाएगा, वो उसमें आ जाएगा। बैक टू बैक जो है इस साल कंपोस्ट भी चलाना है और रूम्स भी चलाने हैं। आप लोगों को भी मैं यही सब के लिए विशेज़ रहेंगी कि आप लोग बिल्कुल हिम्मत से लगे रहो। क्या पता इस सीज़न में समर्स में काफ़ी अच्छा रेट रहे सबका ही, और काफ़ी अच्छा जो है वो चले। ये मेरे फार्म की पूरा फार्म मैंने आपको दिखा दिया आज वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोगों को रहता है कि किस तरीके का, एक बार दिखा दो। जो ट्रेनिंग वाले पूछते, ट्रेनिंग का कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग रूम नहीं है। दिक्कत ये है, जो मेरे पास जो स्पेस है वो सिर्फ यही एक स्पेस है यहाँ पर, जिसको मैंने एक छोटा सा कैबिन टाइप लगा लो, जो गैलरी है। तो इसी में ऑफिस है, यही बैठती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बैठती नहीं हूँ। आती हूँ तो फार्म पे घूमती रहती हूँ, और नहीं तो अपनी क्लासेस होती यूनिवर्सिटी में, सुबह शाम आते हैं, जब भी आते हैं काम होता है तो अंदर बाहर बैठ जाते हैं। ऐसी कोई ऑफिस की कभी रिक्वायरमेंट हुई नहीं मुझे। तो कोई रूम ऐसा अवेलेबल नहीं है कि भाई हम उसको वो करें, प्रॉपर दें। अब कोई आता है ट्रेनिंग के लिए बाहर से, उसको एक प्रॉपर रूम चाहिए, बैठने के लिए कुछ स्पेस चाहिए जो लेबर से हटकर हो, वो थोड़ा प्राइवेसी हो, बैठ जाएं, खाना वाना खा रहे हैं किस तरीके से, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा ट्रेनिंग रूम जैसे ही बनाऊंगी तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेनिंग के लिए, जो फ़ोन कर रहे हैं या कुछ मैसेज। तो कोशिश यही रहेगी कि जैसे ही कुछ बन जाता है, मेरे पास बजट जो है आता है, तो मैं करती हूँ उसको। ट्रेनिंग के लिए भी हम कर देंगे, अप्लाई करेंगे। ये मैंने लोडर लिया था, लेकिन लोडर का कोई ड्राइवर कभी अच्छा सा मिला नहीं, ना टिका नहीं है। तो अगर किसी को लोडर की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हो। ये वाला है बुल का मेरे पास लोडर है, और ये सोनालिका का ट्रैक्टर है, बढ़िया। ये तो लोडर तो हमने अभी खुद नया ही लगवाया था, तो बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई ड्राइवर मिला ही नहीं है इसका अभी तक अच्छा सा। आते हैं जो लड़के, वो टिकते नहीं हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। 15 दिन 10 दिन कोई रहा, फिर चला गया, फिर ठप, फिर जेसीबी आई, और कुछ जेसीबी से मिक्सिंग भी अच्छी हो पा रही है, तो इसलिए ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि चलो जेसीबी अच्छी मिक्सिंग और ये सब कर जाएगी, रहने देते हैं। तो इसको सोच रहे हैं कि अब निकाल ही दें। इसकी यहाँ पर देखभाल का ज़्यादा काम है कि रात को फार्म पर खाम खा कभी ऐसा हो जाए, तो इसलिए सोच रहे हैं इसको निकाल दें। आगे कभी इस साल या अगले साल फिर कोई जेसीबी सोचेंगे कि कोई जेसीबी ले लेते हैं, क्योंकि जिनका छोटा काम चल जाता है, तो इस तरीके से। बाकी आप सभी को मेरी बेस्ट विशेज़, शुभकामनाएं अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि जो भी मशरूम का काम कर रहे हैं उन सब का जो है बहुत ही बढ़िया काम चले। थैंक यू सो मच।